पूरा नाम अब्दुल रहमान बलोच। कराची का एक शहर है जहां पर दक्षिण के अंदर लिहरी एक जगह पड़ती है। वहां बहुत सारे समुदाय हैं। बलोच इलाका बहुत गरीब है और जहां गरीबी होती है तो आपको पता है कि क्राइम वहीं से शुरू होता है। चाहे भूख के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, किसी भी रूप में कहते हैं कि दुनिया के अंदर गरीबी ऐसी है जो क्राइम की शुरुआत करती है और यहीं से शुरुआत होती है इसी रहमान की। रहमान ने धीरे धीरे क्या किया, इसी लहरी के अंदर अपना एक गैंग बनाया, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा। अपहरण, हत्याएं, वसूली, बहुत सारे केसेस इनके ऊपर लगे। लेकिन कई कराची के कई लोग या लहरी के कोई लोग या बलोच के बहुत सारे लोग इन्हें अपना हीरो भी मानते हैं। हमेशा वैसी रॉबिन हुड के जैसे अमीरों को लूटना, बड़े बड़े बिल्डर्स से पैसा वसूली करना और गरीबों को देना। तो सेम रहमान डकैत का भी क्या है, लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति इनका क्या हुआ, बहुत मतलब पब्लिक इन्हें सपोर्ट करने लगी। और धीरे धीरे क्या है, इससे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को बहुत दिक्कत कि उन्हें लगा कि यार नहीं, ये नाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस नाम को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पहले ही एंटी बलोच है या वो बलोचों के अगेंस्ट हमेशा चलता है। तो रहमान के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली 80 से ज़्यादा मर्डर केस दर्ज थे पाकिस्तान के अंदर। और 2009 में 4 अगस्त को पाकिस्तान की सीआईडी ने घेराबंदी करी और घेराबंदी के दौरान रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया गया। तो आप सब, मुझे नहीं पता कि पिक्चर में किरदार को कैसे दिखाया गया है, लेकिन ये जो दूसरा एनकाउंटर हुआ है ये भी पाकिस्तान के सीआईडी ने किया है। इससे पहले एसपी असलम को तहरे तालिबान पाकिस्तान ने धमाके में मार दिया। अब 2 कैरेक्टरों को आप समझ चुके हैं। पिक्चर के अंदर एक तीसरा नाम, इस पूरी पिक्चर का सबसे खतरनाक किरदार, मोहम्मद इलियास कश्मीरी। यार 1980 के दशक में जब आपको सबको पता है कि यूएसएस वॉर चल रहा था, तो तभी इस मोहम्मद इलियास कश्मीरी का जन्म होता है। एक मुजाहिदीन के तौर पर इसने पहली बार क्या किया, युद्ध में भाग लिया। अगेंस्ट किसके? यूएस के। और धीरे धीरे इसने क्या किया, टेरर को अपनाया, आतंक को अपनाया और यहीं से ये आईएसआई की नजरों में आया। क्योंकि आप सबको पता है यार कि आईएसआई ने ही मुजाहिदीन तैयार करे थे दुनिया में पहली बार। क्योंकि यूएस इस पूरे वॉर में क्या था, बैकफुट पर खेल रहा था और फ्रंट पर कौन था, आईएसआई था। और आईएसआई ने क्या किया, लड़के तैयार करे अगेंस्ट किसके, यूएसएसआर के, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके अफगानिस्तान में। तो वहीं से पैदा हुआ मोहम्मद इलियास कश्मीरी। 1964 में कोल्टी डिस्ट्रिक्ट में इसका जन्म हुआ और मैंने आपको बोला कि आईएसआई के टच पर आया और आईएसआई के लिए काम करने लगा। लेकिन धीरे धीरे इसने अपना खुद का क्या किया, एक आतंकवादी संगठन खोला और जिसको पहली बार नाम दिया ब्रिगेड 313, यानी कि ब्रिगेड 313। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन था जो हरकत उल जिहाद से अलग हुआ और ये पहला आदमी था जिसने जैसे मोहम्मद के फरमान को भी नहीं माना यार। और इससे पहली बार क्या हुआ, ये आईएसआई के रडार में आया। क्योंकि जैसे मोहम्मद को पूरा का पूरा ही क्या करता है, आईएसआई ही सपोर्ट करता है। और 2003 के अंदर इसने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी एक अटैक किया जिस पर इसकी गिरफ्तारी भी हुई और बाद में ये छूट गया। आईएसआई की मदद से छूटा क्योंकि आईएसआई को लगा कि कहीं ना कहीं क्या है, मोहम्मद इलियास कश्मीरी इनके काम का है। और उसने फिर अलकायदा ज्वाइन करी। अलकायदा ज्वाइन करने के बाद जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, ये यूएस का रडार में आया और यूएस ने पहली बार इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। और यूएस ने हमेशा मोहम्मद इलियासी को आईएसआई से मांगा और आईएसआई ने हमेशा नकारा कि कश्मीर इलियासी इनके टच में नहीं है। यहीं से आप आईएसआई का नेटवर्क समझ सकते हो यार। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक सीआईए, जो दुनिया के एक बड़े ग्लोबल टेररिस्ट को ढूंढ रही है और आईएसआई उसको किस हद तक बचा रही है। सोचो कि 2003 के आसपास सीआईए ने इसे ढूंढना शुरू किया यार। जो इसने संगठन बनाया था ना, हरकत उल जिहाद इस्लामी से हटकर, क्योंकि पहले तो खुद ही काम करता था ये, तो उसमें 313 नाम इसलिए था क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही 313 लड़के यानी कि लड़ाकू इस ब्रिगेड के साथ जोड़ दिए थे यार। इसके ऊपर कई आरोप है जिसमें से कुछ मैं आपको बताऊं। इसने जनरल हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया, वो इसके ऊपर आरोप है। हमारे कश्मीर में जितना भी आतंक फैल रहा था, इसका उसमें बहुत बड़ा हाथ था यार। कश्मीर के अंदर आतंकवादी पैदा करना, नए नए लड़के ट्रेन करके हमारे कश्मीर में भेजना और कश्मीर को क्या करना, एक आतंक के रूप में दुनिया को दिखाना, ये इस इलियासी का बहुत बड़ा हाथ था। यहां तक कि इसने नाटो के ऊपर भी एक बड़ा हमला किया अफगानिस्तान के अंदर।
और अलकायदा के जितने भी बड़े ऑपरेशंस थे, इसने बहुत सारे ऑपरेशंस को लीड किया। तो यहीं से आप लगा सकते हैं कि किस लेवल का एक आतंकवादी था जिसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया। और 2011 को CIA को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि मोहम्मद इलियास कश्मीरी इस टाइम क्या है, वजीरिस्तान के अंदर है, और उसकी पक्की लोकेशन मिलती है, कंफर्म लोकेशन। तो अमेरिका अपने ड्रोन हमले में 3 जून 2011 को मोहम्मद इलियास कश्मीरी को एक हमले में मार देता है। उसके साथ 11 और आतंकवादी मारे जाते हैं। और कहीं ना कहीं बाद में पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी? ये इंफॉर्मेशन खुद ISI ने आउट करी दिया। क्यों आउट करी थी? क्योंकि अब मोहम्मद इलियासी खुद अगेंस्ट ISI के ऑपरेशन चलाने लग गया था। इसने ISI के हेडक्वार्टर पर भी एक बड़े हमले की प्लानिंग करी, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के GHQ पर हमला कर चुका था यार। अब आप समझ सकते हैं कि जब तक ISI को उसकी जरूरत थी, ISI ने इसको सेव किया। जैसे ISI को लगा कि ये अब ISI के लिए खतरा हो रहा है, तो उसने इंफॉर्मेशन CIA को दी और एक ड्रोन हमले में मार दिया इसको। तो इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं ISI ने ही इसको मरवाया, किसका यूज करके? CIA का।